नाज़रीन, आपका मेज़बान नेमक तसंदू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगुड़े में कलाम करके अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकी की गवाही देकर लोगों से इनकी रिहाई फरमाई, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह का पंगूड़ा सराय की चरनी मतलब जानवरों की खुरली थी और वहाँ पर यीशु मसीह के कलाम करने का कोई वक़ुआ नहीं है। दूसरे हिस्से का मुवाज़नाती जायज़ा। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगुड़े में लोगों से कलाम करके अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकी की गवाही देकर रिहाई फरमाई, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह का सराय की चरनी में लोगों से कलाम करने का कोई वाक़या नहीं है। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते साथ ही अपनी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में कलाम करके ये दावा किया कि मुझे किताब और गैब की खबरें बताने वाला नबी और नमाज व ज़कात की ताकीद फरमाई गई है और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे बदबख्त ना किया। जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीही रवायात में यीशु मसीह का पैदा होते साथ ही अपनी वालदा मुकस्सा मरियम की गोद में बोलने का कोई वाक़या नहीं है। नंबर 3, कुरान शरीफ में गडरियों का जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने वाली रात को आकर उसे सजदा किया हो कोई वाक़या नहीं है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह के पैदा होने वाली पहली रात के पहले चश्मदीद गवाह गडरियों ने आकर खुरली में यीशु मसीह को सजदा किया। नंबर 4, कुरान शरीफ में किसी मजूसी का जिक्र नहीं मिलता जिन्होंने आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सोना, मुर और लुबान पेश किया हो कोई वाक़या नहीं है। इंजील मुक़द्दस के मुताबिक कई मजूसी पूरब से आसमान पर एक नया सितारा देखकर बैतलहम में आए और आकर 3 मजूसियों ने यीशु मसीह को सोना, मुर और लुबान पेश करके उसे सजदा किया। नंबर 5, कुरान शरीफ और हादीस और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर छोटे छोटे मासूम लड़कों को कत्ल करने का कोई वाक़या नहीं है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह की पैदाइश पर हेरोदेस बादशाह ने यरूशलेम और बैतलहम के गिरदोनवा में तकरीबन 90 मासूम लड़कों को कत्ल करवाया। नंबर 6, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को 8 मुख्तलिफ इस्मा से पुकारा गया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा कहना या मानना कुफर और शिरक करार दिया गया है। जबकि मसीह ईमान अकीदा और मसीहत और इंजील मुक़द्दस यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, खुदा का बेटा और मुजस्सम खुदा मानते हैं और इसी का प्रचार करते हैं का मुवाज़नाती जायज़ा। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगुड़े में लोगों से कलाम करके अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकी की गवाही दी। कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 46वीं आयत, और लोगों से बात करेगा पालने मतलब पंगुड़े में और पक्की उम्र में और खासों में होगा। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 29वीं आयत, इस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले, हम कैसे बात करें इससे जो पालने मतलब पंगुड़े में बच्चा है। कुरान शरीफ के सफ़ा 553। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कलाम फरमाया तो लोगों को हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकी का यकीन हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इतना फरमाकर खामोश हो गए और इसके बाद कलाम ना किया जब तक कि उस उम्र को पहुँचे जिसमें बच्चे बोलने लगते हैं। जबकि
मसीही ईमान अकीदा और मसीही रवायात और इंजील मुक़द्दस की 27 कुतब की 7,957 आयात में यीशु मसीह का पैदा होते साथ ही लोगों से कलाम करने का कोई बयान नहीं मिलता, जबकि यीशु मसीह का पंगूड़ा तो सराय की चरनी थी, वहाँ पर इस तरह के वाक़े का कोई जिक्र नहीं है। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पैदा होते साथ ही लोगों से ये कलाम करके ये दावा किया कि मुझे किताब और गैब की खबरें बताने वाला नबी किया और नमाज व ज़कात की ताकीद फरमाई और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे बदबख्त ना किया। कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 30 से 32वीं आयत। बच्चा ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला नबी किया और उसने मुझे मुबारक किया। मैं कहीं हूँ और मुझे नमाज व ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक जीऊँ और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त ना किया। तिबियान अल कुरान जिल्द हफ्तम सफ़ा 275। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में कलाम ना किया होता तो इनकी माँ पर ज़ना का इल्ज़ाम साबित हो जाता और फिर यहूद ज़रूर इनको संसार कर देते, और जब यहूद ने इनको संसार नहीं किया तो मालूम हुआ कि लोगों की तोहमत से इनकी पाकी साबित हो गई। क़ससुल अंबिया हाफ़िज़ मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़ीक सफ़ा 668। और अल्लाह ताला ने मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म किया है जब तक मैं ज़िंदा रहूं, और उसने मुझे अपनी माँ का खिदमत गुजार बनाया है और मुझ पर मेरी पैदाइश के दिन और मेरी मौत के दिन और जिस दिन मैं दोबारा ज़िंदा किया जाऊंगा सलाम ही सलाम है। जबकि मसीह ईमान अकीदा, मसीही रवायात और इंजील मुक़द्दस की 27 कुतब की 7,957 आयात में ऐसा कोई वक़ुआ नहीं है कि मुकद्दसा मरियम की गोद में यीशु मसीह ने कलाम करके ये कहा हो कि मुझे किताब और गैब की खबरें और नमाज व ज़कात की ताकीद फरमाई और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला। इस तरह का कोई वाक़या इंजील मुक़द्दस में नहीं है। नंबर 3, कुरान शरीफ में गडरियों मतलब भेड़ बकरियां चराने वालों का जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने वाली पहली रात को आकर खजूर के तने में उसे सजदा किया हो, जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया था। कोई वाक़या नहीं है, और ना ही खजूर के तने में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के अलावा और किसी इंसान के होने का जिक्र नहीं मिलता। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह के पैदा होने वाली पहली रात के पहले गवाह गडरिया मतलब भेड़ बकरियां चराने वाले थे, जिन्होंने सबसे पहले आकर चरनी में यीशु मसीह को सजदा किया। दूसरा, सराय में लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी जो अपने नाम लिखवाने के लिए बैतलहम में आए हुए थे। लूका की इंजील 2 बाब 8 से 12 आयत। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी मतलब जानवरों की खुरली में पड़ा हुआ पाओगे। नंबर 4,
कुरान शरीफ और इस्लामी रवायात और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में मजूसियों का जिक्र नहीं मिलता जिन्होंने आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सोना, मुर और लुबान पेश किया, जबकि इस्लामी मुफस्सिरीन मजूसी को जादूगर करार देते हैं। उर्दू लुगत में मजूसी का मतलब आतिश परस्त, ज़रतिश का पैरू, जबकि इंजील मुकद्दस के मुताबिक कई मजूसी पूरब से आसमान पर एक नया सितारा देखकर बैतलहम में आए और आकर 3 मजूसियों ने यसु मसीह को सोना, मुर और लुबान पेश करके उसे सजदा किया। मजूसी यूनानी ज़बान में इसके लिए लफ्ज़ माग ओस आता है। यह मजूसी गालबन किसी मशरकी मुल्क के बशिंदे थे। वो इल्म नजूम, ज्योतिष और सितारा शनासी के माहिर थे और उनके इल्म के मुताबिक आसमान पर एक नया सितारा नमूदार हुआ है और उनको इस बात का मुकम्मल यकीन कामल था कि कोई अजीम हस्ती पैदा होने वाली है। मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी पहली 2 आयत। हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुए तो देखो कई मजूसी मतलब सितारा शनास पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। 7 से 11वीं आयत। इस बार हेरोदिस बादशाह ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक़्त दिखाई दिया था और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ़त करो और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस घर के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मुकद्दसा मरियम के पास देखा तो उन्होंने यसु मसीह के आगे गिरकर उसे सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया। नंबर 5, कुरान शरीफ और सत्तार इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर 2-2 बरस और इससे कम उम्र के मासूम लड़कों को शहीद करने का कोई वाक़या नहीं है, जबकि इंजील मुकद्दस के मुताबिक यसु मसीह की पैदाइश पर 2-2 बरस और इससे कम उम्र के 90 मासूम लड़कों को शहीद किया गया। मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी 16वीं आयत। जब हेरोदिस बादशाह ने देखा कि मजूसियों ने मेरे साथ हंसी की तो नहायत गुस्सा हुआ और आदमी भेजकर बैतलहम और उसकी सब सरहदों के अंदर सब लड़कों को कत्ल करवा दिया जो 2-2 बरस के या उनसे छोटे थे, उस वक़्त के हिसाब से जो उसने मजूसियों से तहकीक की थी। इंजील मुकद्दस के मुताबिक हेरोदिस बादशाह ने बैतलहम और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में 2-2 साल और इससे कम उम्र के तकरीबन 90 मासूम लड़कों को शहीद करवा दिया और ये पेशीन गोई यर्मिया नबी की मार्फत पहले की गई थी वो पूरी हुई। नंबर 6, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ इस्मा से पुकारा गया है। ईसा इब्ने मरियम, अल मसीह इब्ने मरियम, अल मसीह ईसा इब्ने मरियम, ईसा अल मसीह इब्ने मरियम, अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा। कुरान शरीफ खालिस तौहीद और खुदाए वाहद के पैगाम के यूं तबलीग करता है, कहो अल्लाह एक है और इसका कोई शरीक नहीं। कुरान शरीफ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा तस्लीम करना, लिखना या कहने को भी कुफर और शिरक करार दिया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर बाप के हुई और कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ
अल्लाह के पैगंबर, रसूल और एक नबी थे जो कि लोगों की इस्लाह के लिए इस दुनिया में आए थे। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 73वीं आयत। बेशक काफिर हैं वो जो कहते हैं अल्लाह 3 खुदाओं में से तीसरा है, और खुदा तो नहीं मगर एक खुदा, और अगर अपनी बात से बाज ना आए तो जो इनमें काफिर मरेंगे इनको ज़रूर दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 75वीं आयत। मसीह बिन मरियम नहीं मगर एक रसूल, इससे पहले बहुत रसूल हो गुजरे और इसकी माँ सदीका है। दोनों खाना खाते थे। देखो तो हम कैसी साफ निशानियां इनके लिए बयान करते हैं, फिर देखो वो कैसे ऊंधे जाते हैं। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 116वीं आयत। और जब अल्लाह फरमाएगा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कह दिया था कि मुझे और मेरी माँ को 2 खुदा बना लो, अल्लाह के सिवा? अर्ज करेगा, पाकी है तुझे, मुझे रवा मतलब जायज़ नहीं कि वो बात कहूँ जो मुझे नहीं पहुँची। अगर मैंने कहा हो तो ज़रूर तुझे मालूम होगा। तू जानता है जो मेरे जी में है और मैं नहीं जानता जो तेरे इल्म में है। बेशक तू ही है सब गैबों का खूब जानने वाला। जबकि इंजील मुकद्दस, मसीह, ईमान, अकीदा और मसीहत में तसलीस के दूसरे कानून को खुदा के रूहानी बेटे के तौर पर यसु मसीह की अकीदत की जाती है। इंजील मुकद्दस यसु मसीह को इब्ने खुदा मतलब खुदा ताला का बेटा, मालूद मुकद्दस, इब्ने आदम, इब्ने दाऊद, कलाम मुजस्सम, स्तूदा का बेटा और बुजुर्ग कहकर पुकारा गया है। जबकि इंजील मुकद्दस और मसीहत में यसु मसीह को खुदा के बेटे का दर्जा हासिल है। इंजील मुकद्दस के मुताबिक यसु मसीह ने ज़मीनी ज़िंदगी में खुद भी ये दावा किया था कि मैं खुदा ताला का बेटा हूँ। इंजील मुकद्दस की 27 कुतब की 7957 आयात में यसु मसीह को इब्ने मरियम मतलब मरियम का बेटा कहकर नहीं पुकारा गया, और ना ही यसु मसीह इब्ने मरियम है बल्कि वो इब्ने खुदा है। लूका की इंजील 1 बाब उसकी 32वीं आयत। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। और 35वीं आयत। अब फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुछ तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस बात से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यूहन्ना की इंजील 1 बाब उसकी 14वीं आयत। और कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। मरकज़ की इंजील 14 बाब उसकी 61 और 62 आयत। सरदार काहन ने फिर उससे सवाल किया और कहा, क्या तू स्तूदा का बेटा मसीह है? यसु ने कहा, हाँ मैं हूँ। तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों के साथ आते देखोगे। नाज़रीन, हासिल कलाम ये है कुरान शरीफ की 30वीं सूरत की 46वीं आयत, 19वीं सूरत की 29 और 30 आयत। 2 सूरतों की 2 आयात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पंगुड़े में लोगों से कलाम किया, जबकि इंजील मुकद्दस में यसु मसीह का पंगुड़ा मतलब जानवरों की खुरली में लोगों से कलाम करने का कोई वाक़या नहीं है। कुरान शरीफ नंबर 2, कुरान शरीफ की 19वीं सूरत की 30 से 32वीं आयत। एक सूरत की 2 आयात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से कलाम करके अपनी माँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकी की पेश की, जबकि इंजील मुकद्दस में यसु मसीह का अपनी माँ
मुकद्दसा मरियम की गोद में बोलने का कोई वाक़या नहीं है। नंबर 3, कुरान शरीफ में भेड़ बकरियां पालने वालों का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कोई जिक्र नहीं है, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह के पैदा होने वाली पहली रात के पहले गवाह मतलब भेड़ बकरियां चराने वालों ने आकर यसु मसीह को चरनी मतलब खुरली में सजदा किया। नंबर 4, कुरान शरीफ में मजूसियों का जिक्र नहीं मिलता जिन्होंने आकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सजदा किया और सोना, मुर और लुबान पेश किया कोई वाक़या नहीं है, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक पूरब से कई मजूसी जो मुख्तलिफ इलाकों से थे आसमान में एक नया सितारा देखकर बैतलहम में यसु मसीह को उनके माँ बाप के घर में आकर सोना, मुर और लुबान पेश करके उसे सजदा किया। नंबर 5, कुरान शरीफ और सैसता और इस्लामी मुफस्सिर के कुतुब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर 2-2 साल के मासूम लड़कों को शहीद करने का कोई वाक़या नहीं है, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह की पैदाइश पर हेरोदिस बादशाह ने 2-2 साल और इससे कम उम्र के 90 मासूम लड़कों को शहीद करवा दिया। नंबर 6, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ इस्मा से पुकारा गया है। ईसा इब्ने मरियम, अल मसीह इब्ने मरियम, अल मसीह ईसा इब्ने मरियम, ईसा अल मसीह इब्ने मरियम, अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा। कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 73, 75 और 116वीं आयत एक सूरत की 3 आयत के मुताबिक यकीनन उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने ईसा इब्ने मरियम को खुदा कहा, जबकि मसीही ईमान अकीदा मसीहत और लूका की इंजील पहला बाब उसकी 32 से 35वीं आयत, यूना की इंजील पहला बाब उसकी 14वीं आयत, मरकज की इंजील 14 बाब उसकी 61 और 62 आयत के मुताबिक यसु मसीह को खुदा ताला का बेटा, मौलूद मुक़द्दस, इब्ने आदम, इब्ने खुदा, इब्ने दाऊद, कलाम मुजस्सम और बुजुर्ग जैसे अलकाबात से इंजील मुक़द्दस में पुकारा गया है। नाज़रीन किराम, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस्लाम एक अलग दीन है, मसीहत एक अलग दीन है और दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब की मजहबी इस्तिलाहात भी मानियों, मफहूम और फ़िलों के लिहाज से बिल्कुल जुदा जुदा हैं। कुरान शरीफ और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब और इस्लामी रवायात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसा इब्ने मरियम कहकर पुकारा गया है कि मरियम के बेटे। कुरान शरीफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ अल्लाह का बंदा और नबी और रसूल मानते हैं और इनको खुदा का बेटा कहने को शिरक और कुफर करार दिया गया कि अल्लाह वाहिद है और उसका कोई बेटा नहीं है, जबकि इंजील मुक़द्दस मसीही ईमान अकीदा और सारी दुनिया की मसीहत यसु मसीह को दुनिया का निजात दहिंदा और खुदा का बेटा और खुदा मानते हैं और इंजील मुक़द्दस में यसु मसीह ने खुद भी ये कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। नाज़रीन, कुरान शरीफ और अहले इस्लाम हज़रत ईसा इब्ने मरियम को एक नबी और रसूल जानते हैं, जबकि इंजील मुक़द्दस और मसीहत यसु मसीह को खुदा और खुदा का बेटा मानते हैं। दोनों मज़हब की मजहबी कुतुब कुरान शरीफ और इंजील मुक़द्दस के बयानात और वाक़यात, इनके नसबनामे और इनके माँ बाप के नाम और काम भी बिल्कुल जुदा जुदा हैं और इनके साथ वबस्ता कौलो फेल और रवायात की तफसीलात और वाक़यात में ज़मीनों आसमान का फ़र्क भी मौजूद है और इस फ़र्क से दोनों मज़हब के नाज़रीन और उलमाए किराम का मौजूदा इल्मी दौर में बाखबर होना बहुत ही ज़रूरी है, जबकि दोनों मज़हब के दरमियान अक्सर व पेशतर इख्तलाफात खुद साख्ता और इंसानी ज़हनों की पैदावार है। चूँकि दोनों मज़हब के लोग खुद तहकीक नहीं करते, सिर्फ सुनी सुनाई बातें सुनते और उसी पर अमल करते हैं। दूसरा, मजहबी कुतुब के मुख्तलिफ अल्फाज और वाक़यात को अपनी मर्ज़ी के मायने पहनाना और पेश करना, लेकिन हकीकत पसंदी और साफ गोई इंसान को बेशुमार गलतियों और रंजिशों से महफूज रखती है।
جبکہ عالمانہ بات یہ ہے کہ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اللہ ظرف کی علامت ہے۔ اور اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام اپنی اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی، بتاتی اور کہتی ہیں، اگر اسی پر عمل کریں اور انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں تو ہماری یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار آگاہی سیریز میں آئندہ موضوع ہے قرآن شریف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں عطا کیں، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے خود خلاف قانون قدرت زمینی زندگی میں خدائی معجزات کیے۔ تیسرے حصے کا موازناتی جائزہ۔ تھینک یو ویری مچ۔